हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं हंस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं भाई आपके एक छोटे से कन्फ्यूजन पे जो आपको कई बार थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है। ओके, तो हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में आपकी जो फ्लेमिंगो है, आपकी जो बुक है जी फ्लेमिंगो। ओके, तो इसमें जो पोइट्री सेक्शन है ना जी, पोइट्री सेक्शन है जी आपका, इसमें क्या होता है जी, आपके पोइट्स हैं और पोयम है आपके। तो कई बार क्या, कई बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं आपके पोइट के नाम में और जो आपके पोयम के नाम में। तो कई बार क्या, और आप ध्यान है आपको कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन भी आता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको लिखना पड़ता है कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोयम, फिर पोयम का नाम, देन रिटन बाय जो पोइट है उसका नाम। तो कई बार क्या, जो बच्चे होते हैं यार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो पोइट्री तो तैयार है हमारे को, लेकिन कई बार क्या, जैसे माय मदर 66 सही पोएम है तो इसका राइटर किसी दूसरे को लिख देते हैं, या दूसरी पोएम के किसी दूसरे राइटर को। तो ये जो कंफ्यूजन है ना जी, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मैं आज अच्छे से कुछ ट्रिक्स के जरिए कुछ अच्छे से अपने एक हास्य, एक तरह से मजाकिये वे में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा के, आप को बता के कि इस तरीके से तैयार कर लो तो आप समझ जाओगे आज आप। तो ये जो कंफ्यूजन है आपका दूर हो जाएगा। बाकी अगर आप नए हो तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं जी अपना। जी अपन इस चैनल पे क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे वे में। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देखोगे फ्लेमिंगो के चैप्टर्स बहुत अच्छे से, जो प्रोज चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो हम पोइट्री सेक्शन भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद हम विस्तार आपकी जो बुक है वो करेंगे अच्छे से, विद क्वेश्चन आंसर, विद चैप्टर्स डिटेल्ड समराइज। ओके, देन हमारे जो शॉर्ट कंपोजिशन पोर्शन है वो करेंगे। देन हमारे ग्रामर के 4 टॉपिक्स है, बहुत अच्छे वे में 1 शॉर्ट वीडियो मिलेंगी आपको हर एक ईच टॉपिक की, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। लेंथ रहेगा उन वीडियो में, बड़ा वीडियो रहेगा और आपको उस एक वीडियो में पूरा जो टॉपिक है वो समझ आ जाएगा। देन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट्स पर एक्सरसाइजेस कर लेंगे ग्रामर की आपकी। ओके, देन हम क्या करेंगे जी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना जी हमारा, तब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे आपके लिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, और हम कुछ आपके लिए मोटिवेशनल सेशंस लाऊंगा मैं आपके लिए, जिससे आप मोटिवेटेड रहो अच्छे से। और आपके लिए एक अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन बोर्ड्स। तो 95 प्लस मार्क्स किस तरीके से आप अचीव कर पाओ। ओके, तो एक स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, वो सब बात करेंगे। तो आप अगर 12th क्लास के स्टूडेंट और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं आपके, देखो मैं इधर तो लिख देता हूं जी पोयम। ओके, और इधर मैं लिख देता हूं आपके पोइट। समझ जाओगे जी? ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो आपकी फर्स्ट पोयम है, क्या नाम है? माई मदर एट 66। मैं एक बार आपकी जो पोयम्स है उनके नाम लिखता हूं, ठीक है। सेकंड पोयम है आपकी कीपिंग क्वाइट। ओके, थर्ड पोयम है आपकी, क्या नाम है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। चलो, फोर्थ पोयम है आपकी, क्या है? रोड साइड स्टैंड। ओके, ठीक है जी। और फिफ्थ पोयम है आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ओके, ये आपकी 5 पोएम्स है आपके फ्लेमिंगो में, पोइट्री सेक्शन में 5 पोएम्स है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब देखिए जी, ये आपकी पोएम्स हो गई हैं और ये अब हम बात करते हैं पोइट पर। ठीक है, तो ये पोएम्स है आपकी फ्लेमिंगो में, 5 पोएम्स है। अब देखिए आप कि माई मदर एट 66, ये जो पोएम है आपकी माई मदर एट 66, ये किसने लिखी है? किसने लिखी है जी? कमला दास ने लिखी है। ओके, कमला दास। ठीक, अब इसको याद कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलो, आप अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप एकदम अटेंटिवली प्लीज सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो
आपके सिलेबस में किस की मम्मी की बात हो रही है? वो कमला दास, एक नाम दिमाग में रखो, कमला दास। वो क्या है? वो अपनी मम्मी के बारे में बता रही है। जब वो क्या कितने ईयर की हो जाती है, जब वो 66 ईयर की हो जाती है ना, तो क्या, तो उस उनकी जो बेटी है जिनका नाम क्या है, कमला दास नाम है, तो वो अपनी मम्मी के बारे में वर्णन कर रही है एक पोयम में। ठीक है, अब मेरी बात ये समझना, ये थोड़ा सा पोयम का बारे में अब सुनो। आपके आसपास थोड़ी सी दूर कोई कोई लेडी रहती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, कमला दास नाम है उनका। ठीक है, उस लेडी का नाम क्या है, उस वुमेन का क्या नाम है, कमला दास नाम है उनका। ठीक है, और उनकी जो मदर है, वो कितने ईयर की हो गई है भाई? आपके आस पड़ोस में कोई लेडी रहती है, उसका उनका नाम क्या है, कमला दास नाम है उनका। और उनकी मम्मी की एज कितनी हो गई है अब? 66 ईयर की हो गई है। ओके, उनकी मम्मी 66 साल की हो गई है जी अब। और तो इसलिए वो देखो लिखती भी है, काफी राइटिंग भी लिखती है, कुछ समझ, राइटिंग लिखना मतलब लेखन कार्य भी करती है। तो वो अपनी मम्मी के ऊपर एक पोयम लिख रही है जब उनकी मम्मी 66 ईयर की हो जाती है। तो समझ गए, माई मदर एट 66। तो आपके आस पड़ोस में कोई भी एक लेडी है, उनका नाम क्या है, कमला दास, और उनकी मम्मी कितनी ईयर की हो गई है, 66 ईयर्स ओल्ड हो गई है। तो थोड़ा सा लेखन कार्य भी करती है। ओके, तो उन्होंने अपनी मम्मी के ऊपर एक पोयम लिख दी जिसका नाम है माई मदर एट 66। समझ में आ गया आपको? चलो, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मीनिंग क्या होता है जी? कीपिंग क्वाइट यानी होता है चुप रहो, चुप रहिए। ओके, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, इसके जो राइटर है उनका नाम है पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा। ठीक है, ये आपके पोइट है, कीपिंग क्वाइट। तो देखो अब मेरी बात सुनो, आपके आस पड़ोस में आपका घर है, जैसे इसी के बगल वाले घर में जस्ट, जैसे एक कुछ सामने वाले, कुछ आपके घर के सामने भी घर होगा, बाकी आपका घर है तो उसके जस्ट बगल इस साइड अटैच्ड एक घर है, उसमें एक फॉरेनर रहता है, मतलब एक अंग्रेज रहता है। ठीक है, अंग्रेज रहता है, उसका नाम क्या है, उनका नाम है पैब्लो नेरूडा। ठीक है, अब पहले एक बार कनेक्ट रहो। चलो, तो आपके घर है, तो आपके घर के अटैच्ड एक घर है, तो वो कौन है? वो जो व्यक्ति है वो फॉरेनर है, एक अंग्रेज है। ठीक है, ओके, तो वो रहता है आपके घर के बगल में, और उसका नाम क्या है, पैब्लो नेरूडा। अब वो क्या करता रहता है भाई, पैब्लो नेरूडा? आप कहीं भी कभी भी बाहर जाते हो ना, तो वो जो आपके पड़ोसी है, वो जो अंग्रेज है, वो क्या कर, कीपिंग क्वाइट, आप शांत रहो। वो आपको शांत रहने का इंपॉर्टेंस बताएगा आपको, कि शांति हमारे लिए क्यों जरूरी है। ओके, क्यों शांति को हमको कुछ समय थोड़ी देर चुप रहना चाहिए। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस बताता रहेगा वो व्यक्ति। आपके घर के बगल में जो पड़ोसी है ना, जो अंग्रेज है, उसका वो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस बताता रहेगा कि भाई कीप क्वाइट, अरे चुप रहा करो थोड़ा, कीप क्वाइट, थोड़ा चुप रहा करो, चुप रहने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ओके, तो कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, तो कीपिंग क्वाइट। तो आपके घर के बगल में एक व्यक्ति रहता है जो क्या, फॉरेनर है, अंग्रेज है, जिसका नाम क्या है, पैब्लो नेरूडा है। क्या नाम है? पैब्लो, PABLO, पैब्लो नेरूडा, NERUDA। ठीक है, वो आपको हर टाइम कीपिंग क्वाइट का, वो बहुत ज्यादा खुद भी चुप रहता है, और आप और सभी को इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइटनेस के बारे में बताता रहता है, शांत रहने के महत्व के बारे में बताता रहता है। तो समझ में आ गया आपको कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूडा। चलो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी से समझिएगा आप, ह्यूमन ब्यूटी की बात नहीं हुई। ठीक है, देखो एक थिंग यानी चीज, एक ब्यूटी की चीज। ठीक है, एक सुंदर वस्तु। चलो, अब ये ब्यूटी किसकी है भाई? नेचर की ब्यूटी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति है वो सारे टाइम ब्यूटी ब्यूटी करता रहता है, सारे टाइम ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, मतलब नेचुरल ब्यूटी, मतलब प्रकृति के बारे में ही बातें करता रहता है सारे दिन, सारे टाइम प्रकृति के बारे में बातें करता रहता है कि पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, और घास कितने अच्छे से, आसमान में बादल किस तरीके से, झरने, स्मॉल स्ट्रीम्स, नदियां वगैरह, मतलब प्रकृति की जो जो चीजें हैं ना, उन्हीं के बारे में सारे टाइम बात करता रहता है। तो नेचर है ना, तो नेचर उसके लिए क्या है? ब्यूटी है, सुंदरता है। ओके, तो प्रकृति की सुंदरता की कौन बात करता रहता है सारे टाइम? कौन बात करता रहता है? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। ठीक है, तो जॉन कीट्स ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत बड़े इंग्लिश राइटर हैं, आपको बाद में कभी पढ़ेंगे इन पे सेपरेट वीडियो पे। तो जॉन कीट्स है, वो सारे टाइम ब्यूटी ब्यूटी की बात करते रहते हैं। कौन सी ब्यूटी? नेचुरल ब्यूटी, जो प्रकृति की चीजें हैं ना, देखो कितने अच्छे पेड़ हैं, कितने अच्छे पत्ते, कितना अच्छा पेड़ का तना, समझ लो आप ये चीजें, मिट्टी, हवा, बादल, ये जो 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 नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो भी प्रकृति की जो जो चीजें होती हैं,
ओके, तो सारे टाइम ब्यूटी ब्यूटी कौन करता रहता है, सारे टाइम नेचुरल ब्यूटी की इंपॉर्टेंस कौन बताता रहता है अपने को, नेचुरल ब्यूटी के बारे में कौन सारे टाइम भाई प्रकृति की प्रशंसा करता रहता है, कौन व्यक्ति है वो, कौन। अब आप देख लीजिए भाई, ऐसे समझ लो यार कि भाई आपके आसपास कोई व्यक्ति है तो बहुत ज्यादा प्रकृति में रहते हैं, मतलब गार्डन में बैठे रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, पेड़ पौधों को, हवा को, उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो जो आप कई बार खेलने जाते हो ग्राउंड में, तो ग्राउंड में आपको एक व्यक्ति मिलते हैं जो बहुत अच्छा ग्राउंड है, अच्छा ग्रीनरी है वगैरह, पेड़ पौधे हैं, थोड़ी सी इधर से पाउंड बना हुआ है, तालाब सा बना हुआ है, ठीक है। तो वो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, घूमते हैं, घास को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, पेड़ पत्तों को देखते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा, और फिर बैठ के आराम से कुछ लिखते रहते हैं इनके बारे में। ओके, तो जो नेचुरल ब्यूटी से जिसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, जिसको बहुत ज्यादा प्यार है नेचर से, प्रकृति से, तो वो व्यक्ति है वो, ठीक है। जब आप खेलने जाते हो तो वो आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है, तो उनका नाम क्या है, वो जो व्यक्ति ऐसे घूमते रहते हैं और नेचर की ब्यूटी ब्यूटी करते रहते हैं सारे टाइम, उनका नाम है जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स है जो जिन्होंने लिखी है थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, समझ में आ गया आपको। चलो अब आपकी फोर्थ पोएम आती है रोड साइड स्टैंड। रोड साइड यानी क्या होता है, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, और स्टैंड यानी आपके पोएम में मतलब है शॉप से, सड़क के किनारे एक शॉप। ओके, तो आपके इसके राइटर कौन है, एक बार राइटर लिख लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, ये आपके राइटर हैं जी रोड साइड स्टैंड के। अब सुनो, ध्यान से सुनो, आपका घर है जहां पे, तो आपके घर थोड़ा सा आप आगे निकलते हो तो किनारे पे दुकान होगी किसी की भी, तो दुकानों पे नाम लिखा हुआ होता है ना, कोई भी किराने की स्टोर हो, कोई भी किराने की स्टोर हो, कोई भी जनरल स्टोर हो, कोई भी दुकान हो यार, तो दुकानों पे नाम लिखा रहता है ना आजकल सबका। तो किसी की ये दुकान है, फलाने की दुकान है, उसकी दुकान है, ये उसकी दुकान है, तो सबके नाम लिखे हुए होते हैं। तो आप अपने घर के बाहर थोड़ा सा जाओगे तो साइड में, रोड के साइड में ही होती है दुकान, बीच में तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये रोड साइड स्टैंड यानी आप दिमाग में रखें शॉप, ठीक है। तो ये नहीं लिख दीजिएगा आप ए रोड साइड शॉप, स्टैंड ही दिखिएगा, लेकिन आपके स्टैंड का मीनिंग आपकी पोएम में शॉप से। तो मेरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, जब आप थोड़ा सा बाहर जाओगे तो आपको रोड साइड किनारे पे एक शॉप मिलेगी, ठीक है। अब वो शॉप किसी की भी हो सकती है, आपके घर के बगल में थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो सड़क के किनारे दुकानें तो होंगी ना खूब, तो एक दुकान होगी जिससे आप ज्यादा सामान लेकर आते हो, ठीक है, जिससे आप जो भी घर का सामान वगैरह, राशन होता है, जो भी चीजें आपको लेनी होती है वो लेकर आते हो। तो कोई तो चलाता है ना उसको, कोई ओनर तो है ना उस दुकान का, ठीक है, कोई तो है ना मालिक। तो उस दुकान के मालिक का क्या नाम है भाई, दुकान के मालिक का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये दिमाग में नाम ध्यान रख लो। आप थोड़ा सा इंग्लिश अपने आप, मैं आपको थोड़े से आप वाले अपने वाले नाम तो बता नहीं सकता, तो इंग्लिश में तो यही नाम आएंगे, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है चीज। आप इतने तो मैच्योर, इतने तो कैपेबल और लेवल है आपका, 12th क्लास में हो जी आप, तो ठीक है जी। तो ठीक है, तो रोड साइड स्टैंड, तो आपके घर के बगल में सामने जो दुकान है जी, आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो सड़क के किनारे पे जो दुकान है जिससे आप सामान लेते रहते हो, तो उस दुकान कुछ भी हो, क्या किसी की भी हो, ठीक है, तो वो दुकान किसकी है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया होगा। सड़क के किनारे जो दुकान है आपके घर के थोड़े से पास में, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दुकान, इतने बड़े पोइट उनकी दुकान है, ठीक है जी। चलो, आंट जेनिफर टाइगर। चलो, आंट यानी होता है आंटी, आप आंटी बोलते हो ना, तो इंग्लिश में आंट होता है, ओके। जेनिफर नाम है उनका। अब आपके इधर तो आंटियों के नाम कुछ और होंगे, अपने यहाँ तो अलग ही होते रहते हैं। अब अपन आंटियों के नाम थोड़ी ना डिस्कस करें अब इस वीडियो में, फला फला होते होंगे जो भी नाम, अपने को क्या, ठीक है। तो उन आंटी का नाम क्या है भाई, आंट, AUNT, उन आंट का नाम, उन जो औरत है उनका नाम क्या है, जेनिफर नाम है उनका, ठीक है। और देखो यूजुअली तो आपके, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके घर के सामने एक घर है, तो उसमें जो आंटी रहे, दो आंटियां, मतलब और घर के सदस्य भी रहते हैं, लेकिन दो आंटियां भी रहती है, दो आंटियां भी रहती है, आंटीज, ओके। तो दो आंटी रहती है, तो देखो यूजुअली लोग क्या पालते हैं, डॉग्स पालते हैं, कैट पालते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इन्होंने क्या पाल रखे हैं, टाइगर्स। इन्होंने क्या पाल रखे हैं जी, टाइगर्स पाल रखे हैं, जो टाइगर होते हैं ना वो पाल रखे हैं, ठीक है। तो वो आपके घर के सामने जो आंटी है उनका नाम क्या है, आंट, उनका नाम क्या है, जेनिफर नाम है उनका, ठीक है। तो आंटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट कहते हैं, तो आंट जेनिफर टाइगर। अब रिटन बाय कौन, इसकी जो ये पोएम लिखी किसने है जी, एड्रियन रिच ने लिखी है, एड्रियन रिच, ठीक है। अब मेरी बात सुनना थोड़ा सा, अब आप इससे कनेक्ट इसलिए, अब देखो यूजुअली, अब यार टाइगर पाल रखे हैं, तो मैंने कहा ना दो आंटी रहती है, तो एक तो क्या है जिन्होंने टाइगर्स पाल रखे हैं,
जिन्होंने टाइगर पाल रखे। अब आप थोड़ा सा सुनो यूज। अब एक चीज, रिच यानी पैसे वाले, पैसा है खूब, तभी टाइगर पाल रखे हैं। ओके, तो जो दो आंटियां, एक का नाम तो है जेनिफर, ठीक है, बाकी दिमाग में रखो कि भाई आंट जेनिफर टाइगर है, वो थोड़ा सा रिच से समझोगे आप। ओके, तो एड्रियन है रिच, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। तो दो आंटियां रहती, एक का नाम तो आंट है, जेनिफर है, जिन्होंने क्या पाल रखे हैं, टाइगर्स पाल रखे हैं। और उन टाइगर्स का ध्यान कौन रखता है उस घर में, होता है ना, उन टाइगर्स का ध्यान कौन रखता है या फिर उन टाइगर्स के साथ कौन ज्यादा खेलता है, तो एड्रियन है रिच। अब आप रिच से समझ जाओगे, रिच यानी होता है पैसे वाला, बहुत ज्यादा पैसे वाला, ठीक है, इनका तो नेम ही है ये। तो रिच मीन मतलब पैसे वाला खूब ज्यादा। तो वो ये जो है आपके सामने वाले बहुत ज्यादा पैसे वाले है, तो उन्होंने क्या टाइगर्स पाल रखे हैं, तो पैसे वाले हैं, तो रिच नाम आ रहा है ना, तो उससे पहले एड्रियन है रिच। एड्रियन है रिच, तो दो आंटी रहती है, एक तो जेनिफर और एक एड्रियन है रिच, वो तो उन्होंने पाल रखे हैं और ये उनकी देखभाल वगैरह करती है, फिर उनके साथ खेलती है वगैरह। तो खूब रिच से आप समझ जाओगे पैसे वाले हैं, तो क्या पाल रखे हैं, टाइगर्स पाल रखे हैं। तो आंट जेनिफर टाइगर्स किसकी लिखी हुई है, एड्रियन रिच की लिखी हुई है। तो होप करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पोइट्री सेक्शन। हम पोइट्री सेक्शन हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं जी। अब आप इस चैनल पे आपकी पोइट्री सेक्शन में 3 वीडियो लेक्चर में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देन सेकंड वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो आपकी स्टैंजा आता है, फिर उसके हमको क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। ओके, उस पर बात करेंगे सेकंड सेपरेट वीडियो में। थर्ड वीडियो में हम आपकी पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे। तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, आपको समझ आ गया जी, अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना जी। अब कोई भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्लियर हो, तो प्लीज, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं और आप बताएंगे भी जी कैसा लगा, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे रिस्पांस दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, आपका रिव्यू दीजिएगा। ओके, बाकी अगर आप 12th के नए स्टूडेंट हैं तो आज ही आए चैनल पे, देखा आपने तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। आप अगर राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छे से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे बहुत अच्छे वे में। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।